स्टॉक मार्केट्स अगले 12 माह में ऑल टाइम हाई के करीब होंगी और टेक स्टॉक एक बार फिर नए रिकॉर्ड बना रहे होंगे, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट भी इस बार टाइम से पहले ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच जाएगी। ये एक ऐसी पेशगोई है जो स्टॉक मार्केट आउटलुक रिपोर्ट में की गई है। अगर आप ट्रेडिंग या किसी भी तौर पर इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं तो हमेशा ऐसी रिसर्चेस पर नजर रखें, क्योंकि ये बड़ी अंदर की खबरें देती है। ये रिपोर्ट्स दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स के लिए बनती हैं और फिर हम जैसे लोग इन्हें उठाकर पढ़कर आप तक पहुंचा देते हैं, ताकि आपके पास भी दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर्स वाली इंफॉर्मेशन मौजूद हो। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। मैंने जनवरी में बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें उन्होंने चीनी स्टॉक मार्केट्स पर प्रेडिक्शन की थी कि ये ऊपर जाएगी। तब भी कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा कि क्या झूठ फैला रहे हो। तो भाई जाकर देखो, चीनी स्टॉक मार्केट्स में प्रॉफिट 75% एवरेज है। तब से अब तक कई स्टॉक 200 गुना से ज्यादा मुनाफा कमा चुके हैं। अब भी कई लोग रिपोर्ट्स पर नीचे कमेंट्स में बकवास लिखते हैं, लेकिन वो 6 लोग इनकी अहमियत नहीं समझते कि कैसे ये रिसर्च दुनिया को बदल रही है। पाकिस्तान जैसे मुमालिक में रिसर्च को अहमियत नहीं दी जाती, इसी वजह से हमारा ये हाल है। लेकिन अब प्लीज ऐसी बातों पर ना जाएं और रिसर्च पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया करें, क्योंकि यही असल चीज है। ये 6 किस्म के मनफी लोग पेड ग्रुप्स में जाते हैं, वहां से थूक लगवाते हैं, फिर पूरी जिंदगी कहते हैं कि क्रिप्टो बुरी है। ये नहीं समझते कि आपको पता ही नहीं था और आपने कभी सीखने की जरूरत ही महसूस नहीं की। स्टॉक मार्केट्स आउटलुक 2023 एंड 24 रिपोर्ट इंतहाई अहम चीज है, क्योंकि ये दुनिया भर की मार्केट्स को कवर करती है। मैं सिर्फ उन स्टॉक्स और मार्केट्स का जिक्र करूंगा जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। बाकी मार्केट्स की ओवरऑल बात करूं तो ये बहुत बुलिश है और ऑथर्स का ख्याल है कि सब मार्केट्स बेहतरीन परफॉर्म करने जा रही हैं। अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, एआई चिप मेकिंग कंपनी, एनवीडिया, प्लांटर टेक सबसे ज्यादा बुलिश है। इसके बाद एनर्जी ड्रिंक कंपनी सेल्सियस, यूबर और कॉस्मेटिक कंपनी ब्यूटी हेल्थ पर इन्वेस्टर्स ने दिल खोलकर पैसे लगाए हैं और रिपोर्ट का ख्याल है कि ये स्टॉक अगले 12 माह में सबको उड़ा कर रख देंगे। लेकिन यहां अमेरिकी मार्केट्स के बारे में रिपोर्ट बताती है कि भाई ये रैली 2003 की तरह है, जहां 30% स्टॉक्स की वजह से ही रैली चल रही थी। तब भी सिटी ग्रुप और जनरल इलेक्ट्रिक की वजह से रैली चल रही थी, जिसमें 6 माह तक ऐसे ही रहा और फिर फुल ब्लोन रैली आई। इसी वजह से वो ट्रेडिंग पैटर्न को 2003 की तरह ही देख रहे हैं, माजी के आईने में रखकर देख रहे हैं। यहां रिपोर्ट में एक बड़ी पेशगोई की गई है, देखते हैं कि यह दुरुस्त होती है कि नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 12 महीनों में इंडिया, चीन, यूरोप, बर्तानिया और सऊदी स्टॉक मार्केट्स हर हाल में अमेरिकी स्टॉक मार्केट से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगी। इनमें सबसे बेहतर इमर्जिंग स्टॉक मार्केट इंडिया की होगी, जहां टेक स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, जबकि इंडिया में ग्रीन टेक पर भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है और यह रफ्तार में किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा है। यहां इंडियन कंपनी यूआरएवी की बात की गई है, जो आइंदा चंद माह में हवा से पानी बनाने वाले प्लांट्स को रोल आउट कर रही है। कंपनी का ख्याल है कि अगर यह कामयाब हो गई तो यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और यह बात रिपोर्ट भी कहती है। यह एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जो शायद इंडिया की किस्मत बदल देगी। इसके अलावा यूरोप और सऊदी अरब में भी कई स्टार्टअप्स पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और यूरोप ने अपने मुल्कों में वेंचर कैपिटलिज्म के लिए पोर्टल्स पर मजीद सहूलियात दी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें और कंपनियां खड़ी करने में मदद दें। अगर आपको इस मामले का नहीं पता तो वेंचर कैपिटलिज्म एक तरीकाकार है जहां लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं और इसके बदले कंपनी के स्टॉक्स देते हैं। कामयाबी हो गई तो एक पैसा 1000 बन जाता है, नहीं तो डूब जाता है। वेंचर कैपिटलिज्म में 80% नुकसान का चांस होता है, लेकिन मुनाफा क्रिप्टो से भी ज्यादा होता है। खैर, फिर हम चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। तो इनका ख्याल है
कि दुनिया भर में शरह सूद अब मुस्तहकम हो रही है और शायद अमेरिका और यूरोप में एक दो बार मामूली इजाफा हो, क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई कम हो रही है और शायद सेंट्रल बैंक्स को मजीद इजाफे की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर पर भी बहुत पॉजिटिव बात की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर का रियल एस्टेट सेक्टर भी बॉटम आउट हो रहा है और अब मार्केट्स में बेहतरी आ रही है। रियल एस्टेट में छोटा इन्वेस्टर एक बार फिर मार्केट्स में आ रहा है और उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करे। लेकिन यहां पर रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे कई मुमालिक में पहले ही जमीन जरूरत से ज्यादा महंगी है, यानी लोग इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन घर बनाने के लिए आम शख्स के पास पैसे नहीं हैं। तो इनका ख्याल है कि ऐसी मार्केट्स में अभी मजीद करेक्शन आएगी, क्योंकि यहां लोगों के पास घर बनाने के पैसे नहीं। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को अभी नुकसान होगा। यहां पर रिपोर्ट एक नई बात भी करती है। वो कहते हैं कि लोगों ने 2022 में डिप बाय करने की कोशिश की, लेकिन फिर मजीद डिप आई। यही खौफ लोग अब भी महसूस कर रहे हैं और इन्हें डर है कि अभी मार्केट्स गिरेंगी। इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा तबका अब भी खौफ में मुब्तला है। ये लोग एक बार फिर मार्केट्स में आएंगे, लेकिन उस वक्त तक बहुत सी अपसाइड हो चुकी होगी, क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया होगा। अब रिपोर्ट के क्रिप्टो वाले हिस्से की बात करते हैं। रिपोर्ट के ऑथर्स का कहना है कि क्रिप्टो मार्केट आमतौर पर हाविंग के बाद आने वाले 7 महीनों में दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ जाती है, लेकिन इस बार ईटीएफ और कई ऐसे फैक्टर मौजूद हैं जिसकी वजह से हम ये ऑल टाइम हाई जल्दी देख सकते हैं। क्योंकि पिछली बुल मार्केट मुकम्मल नहीं थी, तो जल्दी ऑल टाइम हाई होना मुमकिन है। मैं यहां क्रिप्टो वाले हिस्से पर अपनी राय देना चाहूंगा कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं, ये एक इंतहाई बुलिश चीज है, लेकिन फिर भी मैं इस हवाले से मुकम्मल यकीन नहीं रखता और ना ही ऐसे ख्वाब देखता हूं। मेरे ख्याल से ये सब कुछ अपने वक्त पर होगा और इसके टाइम फ्रेम पर मैं पहले ही अपनी वीडियो बना चुका हूं। मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा कि दुनिया के बड़े बड़े इदारे अब इस मार्केट में आए हैं। हम लोग यहां पर पहले से मौजूद थे, हमें अपनी मार्केट का इनसे पहले अंदाजा था और हम इसका बेहतर तजुर्बा रखते हैं। इसी वजह से हमारी राय ज्यादा बेहतर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर यह काम भी कर दें। मैंने ऐसे बातें करने के लिए ही ये चैनल बनाया है। बेशक ये किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मैं अपने तरफ से ये बातें करता रहूंगा, क्योंकि मैंने यही रास्ता चुना है ताकि आप तक अपनी राय पहुंचा सकूं। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है और बेशक अब एलोन मस्क ट्विटर का शायद नाम भी बदलने जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।